अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको 7 इयर्स बेबी का बेल बॉटम बॉक्स प्लेट वाला फ्रॉक बेल्ट वाला कटिंग करना दिखा रही हूँ, जिसकी हमने अर्जर के 2 पीसेस लिए हैं। ये देखिए, लेंथ ली है हमने दोनों ही पाइचों की 24 इंच, और ऊपर जो हमने बेल्ट डालना है सिंपल सा बेल्ट है, इसमें चुन्नट नहीं आएगी पाइचे में। ये हमने डबल फोल्ड किया है, 4 फोल्ड कर लिया है। ये हमने ऐसे ही अर्ज के दोनों ही पाइचे रखने हैं, और ये बेल्ट हमने बॉक्स प्लेट आने के बाद इतनी ही वेस्ट रखनी है जितनी हमारी बेबी की होगी, क्योंकि बॉक्स प्लेट आने के बाद ये वाला जो स्टफ है ये शॉर्ट हो जाएगा इतना जितना ये बेल्ट का कपड़ा है। ये देखें ऐसे इतना, तो यहाँ हिप के पास से ये टाइट हो जाएगा। जो नीचे की साइड से हमने स्टफ अर्ज में से उतारा है, हम यही थोड़ा सा हिप के पास, जिसे आसन में रुमाली कहते हैं, हम उसमें ये वाला स्टफ एक्स्ट्रा 3 या 4 इंच ऐड करेंगे, ताकि यहाँ से सिलाई लगाकर ऐसे यहाँ से कट करें और यहाँ से रुमाली यानी कि आसन कट हो जाए। और ऊपर की साइड से 2 इंच हमने लास्टिक डालना है ऐसे। और बॉक्स प्लेट की बहुत सिंपल और आसान ट्रिक मैं अब आपको समझाती हूँ। अब मैं सबसे पहले आपको 1 यानी कि 1 पाइचे की बॉक्स प्लेट का तरीका दिखाती हूँ। इसे हमने डबल फोल्ड किया 1 पाइचे को, और इस तरह से हमने निशान लगाने हैं। पहले सबसे पहले हमने 3 इंच का निशान लगाना है, चाहे आप कैंची की मदद से लगा लें, चाहे एक बिल्कुल ऐसे चौक की मदद से। 8 इंच तक लेंथ में, ये देखें 8 इंच तक और 3 इंच तक विड्थ में ऐसे स्ट्रेट निशान लगा लें। डबल फोल्ड है, ये देखें इस तरह से लगाएं। फिर आपने 8 इंच यानी 6 इंच तक छोड़ना है, और फिर एक और निशान लगाना है, और फिर 3 इंच पर एक और निशान, ऐसे कर कर डबल कर लेना है। ये मैं दोनों पाइचों की ही ट्रिक बता रही हूँ आपको। ये देखें 3 इंच के ये वाली ऐसे, और 8 इंच तक हमने यहाँ निशान लगा लेना है लंबाई। अब हमने ये 3 प्लेट्स, ये देखें मैं आपको प्लेट्स की ट्रिक भी दिखा देती हूँ। पहले हमने 1 प्लेट्स पे सिलाई लगानी है, फिर ये इतना सा छोड़कर इस तरह से जो हमने 6 इंच पर निशान लगाया था, और 3 इंच का ये देखें 8 इंच का ये वाला, मैं आपको सारी ही लाइनें दिखा देती हूँ आपको, फिर मैं सिलाई लगाकर भी दिखाती हूँ। हर निशान हमने इस तरह से 3 इंच के फासले पर आपने ऐसे पहले निशान लगा लेना, फिर एक निशान छोड़कर एक निशान पर सिलाई लगानी है। आपको इजी ट्रिक मैं बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें हमने डबल फोल्ड करना है इस तरह, और 3 इंच के फासले पे निशान लगा लेने हैं ऐसे। पहली एक प्लेट सिलाई लगानी है, ये छोड़कर इसको हमने डबल करना है, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ सिलाई लग जाएगी। अब ये 3 इंच रह जाएगा और 3 इंच सिलाई में आ जाएगा। ये हमारे पास 2 प्लेट्स हो जाएंगी, और एक इस साइड वाली प्लेट्स। अब मैं आपको प्लेट्स की सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। अब ये देखें, जो जैसे मैंने आपको बताया 3 इंच के गैप से हमने 8 इंच की लेंथ में निशान लगाए हैं। पहले सबसे पहले आप सेंटर कर लें इस तरह से 1 पाइचे का, और जो हमने 3 इंच के फासले पे निशान लगाया 8 इंच तक लेंथ में, तो आप एक स्ट्रेट सिलाई लगा लें। फिर आप ये वाला जो गैप है ये छोड़ दिया जाएगा, और इसके बाद ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, इसमें एक छोड़कर एक में जैसे आप पहले अगर कट लगा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह से आप इसको यहाँ से इस सिलाई पे जो निशान है इस पे सिलाई लगेगी, एक इस पे सिलाई लगेगी, एक इस पर। अब इसी तरह से दूसरी साइड यानी कि इसी पाइचे की दूसरी साइड में, ये देखें एक तो ये लग गई, फिर इसी तरह से इसमें भी निशान लगाएंगे और ऐसे ही इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जैसा कि मैंने एक पाइचे में आपको समझाया, और दूसरे पाइचे में मैंने सिलाई लगा ली ताकि आपको इजी समझ आ जाए। ये देखें पूरे ही मुकम्मल पाइचे में ऐसे देखिए सेंटर वाली प्लेट्स में हमने सिलाई लगाई, फिर इतना ही गैप छोड़ा, जैसा कि एक निशान पे लगाई, फिर हमने एक निशान पर इस तरह से, ये देखें। और हमारी अब वेस्ट जो है पाइचे की छोटा अर्ज होने की वजह से बेबी की, ये देखें कम रह गई।
अब मैं स्ट्रेट कर कर इस तरह से दिखाती हूँ, ऐसे कम रह गई। अगर हम इसे सेंटर वाली बॉक्स प्लेट को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, ये देखें 3 प्लेट्स आ गई, एक पाइंचे में 3 एक में। अब हमने एक पाइंचा इस तरह से रखना और दूसरा भी इसी ट्रिक से रखेंगे। जो आपको बेल्ट की ट्रिक बताई है वो देखें, हमने 2 पीसीस बेल्ट के कर लिए हैं, एक पीस एक में स्टिच होगा, ऐसे ही बॉक्स प्लेट आयरन होकर, और ऊपर से 2 इंच में लास्टिक डल जाएगा। लेकिन बेल्ट आप पहले इस तरह से पाइंचों के साथ ही ऐसे जोड़ जो है आसन के साथ होना चाहिए, फिर इस तरह से ये दोनों साइडों में आ जाएंगे। और जो सेंटर आसन की लंबाई है और विड्थ है वो मैं अब आपको बताती हूँ, सिर्फ इसलिए बेल्ट का पहले बता रही हूँ। हमने इस स्ट्रिप्स के जो पट्टी है इसके हमने 2 पीसीस करने हैं और इसको बो की शक्ल में इस तरह से दोनों ही साइडों में लास्टिक के बाद एक को यहाँ इस जोड़ के ऊपर स्टिच कर देना है ऐसे, दूसरे को यहाँ, और सिलाई लास्टिक डलने के बाद ये कपड़ा जो होगा बो की तरह बांध दिया जाएगा। पहनने के बाद और भी खूबसूरत बो लगेगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके बाद आप ये देखें 13 इंच की जो हमने आसन रखनी है, ऊपर 2 इंच का नेफा जो हम फोल्ड करते हैं जिसे बेल्ट कहते हैं, ये देखें इस तरह से एक साइड से, ये दोनों साइडों से हमने बेल्ट तैयार करना है। और दोनों ही पाइंचों में हमने 13 इंच की आसन रखनी है, जो कि हमने लेंथ में 13 इंच और विड्थ में हमने डबल फोल्ड 10 इंच रखनी है, वैसे 20, क्योंकि जो बेबी आपकी हेल्दी होती है तो कोशिश करें आप 10 इंच रखें। इस तरह से देखिए मैंने डबल फोल्ड किया, ये 4 फोल्ड हो गया। हमने चारों ही साइड यानी कि दोनों पाइंचों में 4 पीसीस हो गए। तो हमने पहले हल्की सी रेप कर, पहले चाहे आप कपड़ा कट कर लें ऐसे, और 13 इंच के फासले से ये देखें यहाँ से ये सिलाई हो गई, और यहाँ से निशान लगाना है आपने ये वाला, यहाँ से गुलाई करेंगे जैसे आम होल की करते हैं ऐसे, और यहाँ से हल्का सा कर्व डाल देंगे ताकि पहनने के बाद बेबी के ये चीज़ बिल्कुल हल्की सी रेप वाली हो। या आप सिलाई में ऐसे कर लें, इस हल्का सा इसे नीचे करें और इसको हल्का ज़्यादा रेप कर लें और यहाँ से गुलाई ज़्यादा कर लें। जैसा कि मैं दोनों ही ट्रिक दे रही हूँ, यहाँ से ऐसे करें और इसको ज़्यादा गोल कर लें। तो लेकिन लेंथ 13 इंच ज़रूर रखें, ये देखें इस तरह से, ये चीज़ याद रखें, जो गुलाई है वो 13 इंच होनी आपकी बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें हमने बेल बॉटम कंप्लीट कर लिया। जैसा कि आपको बताया था, बॉक्स प्लेट हमने 10 इंच के फासले पर इस तरह से लेंथ में बॉक्स प्लेट दी, एक सेंटर में 2 साइडों में, और इस तरह से आयरन की मदद से इसको इस तरह से प्रेस किया, और सेंटर में ये देखें सेंटर की इस तरह से आपस में हो गई और साइडों की ऐसे। जब हमारी बेबी पहनेगी तो ये पहने हुए बेल बॉटम बहुत ही प्यारा लगेगा। इस तरह से हमने जैसा सेम टू सेम आपको कटिंग के दौरान हर चीज़ समझाई थी वैसे ही ये स्टिच हुआ है। इस तरह से बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसी ट्रिक से हमने ये देखें बेल्ट डालने के बाद लास्टिक डाला है और बेल्ट ये यहाँ सिलाई लगा दी ताकि इतना पता ना चले कि बेल्ट भी है इसमें। ये देखें बॉक्स प्लेट के साथ सिलाई कितनी नीट लग रही है। और इसके बाद ये साइडों की सिलाई में, यानी कि जो हमने साइडें सिलाई नहीं की थी, सिलाई सेंटर में थी, ये देखिए इधर, तो हमने साइड में बो इस तरह से जो स्ट्रिप्स दिखाई थी आपको, इस तरह से सिलाई लगाकर इसको ऐसे हमने एक और सिलाई के साथ ऐसे कर दिया दोनों ही साइडों से, और फिर इसमें ऐसे बो बांध दी। क्योंकि इसके साथ हमने शॉर्ट फ्रॉक बनाना है, आप इसे पेपलम फ्रॉक भी बना सकती हैं, शॉर्ट अप डाउन फ्रॉक भी बना सकती हैं। बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बनाएंगे हम इसके साथ, वो भी आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे ताकि आपको प्यारा सा फ्रॉक भी मिले और मुकम्मल सूट की लुक भी नज़र आए कटिंग स्टिचिंग के दौरान। अक्सर लोग समझ रहे हैं मैं कटिंग स्टिचिंग नहीं दिखा रही, लेकिन रोज़ ही हम कटिंग स्टिचिंग दिखा पा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद भी आती होगी, क्योंकि मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप देख रहे होंगे मैं स्टेटस पे रोज़ एक कटिंग स्टिचिंग का लिंक दे रही हूँ। जिन लोगों के मेरे पास नंबर सेव हैं उनको वो लिंक मिल जाता है, और उम्मीद है पसंद भी आता होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर टच करें। उससे ये होगा कि आपको रोज़ की वीडियो का पता चलता रहेगा।
आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और दुआओं में याद रखते हैं और मेरे काम को इतना सराहते हैं, इज्जत देते हैं मुझे। बहुत बहुत मेहरबानी। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।